अगर मैं तुमसे पूछूं कि सुपरमैन जैसी पावर्स वाले इंसान का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट क्या होगा, तो शायद तुम उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड या हीट विजन का नाम लोगे। और ऑनेस्टली ये गलत भी नहीं है। एक ऐसा बीइंग जो बुलेट से हर्ट नहीं होता, जो सेकंड्स में पूरी दुनिया ट्रैवल कर सकता है, जो थ्योरेटिकली एक सिटी को कुछ ही मिनट में डिस्ट्रॉय कर सकता है, ऑब्वियसली ह्यूमैनिटी के लिए एक मैसिव थ्रेट होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सुपरमैन की पावर्स उसकी सबसे डेंजरस चीज नहीं होगी, उससे भी ज्यादा डेंजरस होगी उसके और हमारे बीच की पावर गैप। ह्यूमन हिस्ट्री को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नजर आता है। जब भी एक टेक्नोलॉजिकली या फिजिकली सुपीरियर सिविलाइजेशन ने किसी वीकर सिविलाइजेशन से कांटेक्ट किया है, तो आउटकम अक्सर वीकर साइड के फेवर में कभी नहीं गया, रिजल्ट अक्सर पावरफुल साइड के फेवर में ही जाता है। और इसी वजह से आज का क्वेश्चन इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग है। क्या हो अगर ह्यूमैनिटी को अपनी हिस्ट्री का सबसे सुपीरियर स्पीशीज मिले, एक ऐसी स्पीशीज जो हमसे सिर्फ थोड़ी नहीं बल्कि हजारों इवन लाखों गुना ज्यादा पावरफुल हो। मूवीज में हम सुपरमैन को होप का सिंबल मानते हैं। हम ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि अगर कोई ऐसा बीइंग रियल लाइफ में एग्जिस्ट करेगा तो वो ह्यूमैनिटी की हेल्प करेगा। लेकिन साइकोलॉजिकली देखा जाए तो इस एजम्पशन की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पावर और मोरालिटी दोनों अलग चीजें हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई बीइंग इतना पावरफुल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो काइंड भी होगा। और इसी थॉट एक्सपेरिमेंट में एक बहुत ही अजीब सी कंडीशन ऐड करते हैं। मान लो सुपरमैन जैसा कोई बीइंग यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है और वो समहाउ अर्थ पर आता है, लेकिन इस बार वो हीरो नहीं है, वो ह्यूमैनिटी को बचाने नहीं आया, वो ह्यूमैनिटी से नफरत भी नहीं करता, वो बस ह्यूमैनिटी की परवाह नहीं करता। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम रोजाना चलते वक्त रास्ते में चल रही चींटियों की परवाह नहीं करते। अब इमेजिन करो कि एक नॉर्मल दिन चल रहा है, लोग ऑफिस में हैं, स्टूडेंट स्कूल में हैं और दुनिया अपनी यूजुअल प्रॉब्लम में बिजी है। तभी एस्ट्रोनॉमर्स अर्थ के ऑर्बिट के आसपास एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद ये कोई एस्ट्रॉइड या स्पेस डिब्रीज होंगी, लेकिन कुछ ही देर में साइंटिस्ट को रियलाइज होता है कि ऑब्जेक्ट नेचुरल नहीं है। वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कंट्रोल्ड मूवमेंट्स कर रहा है, जैसे कोई उसे गाइड कर रहा हो। कुछ ही घंटों में दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना शुरू कर देती हैं। लेकिन फिर वो ऑब्जेक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और यहाँ से चीजें और भी ज्यादा स्ट्रेंज हो जाती हैं, क्योंकि वो क्रैश नहीं करता, ना ही बर्न करता है, वो कंट्रोल्ड मैनर में डिसेंड करता है, जैसे ग्रेविटी और एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही ना हो। कुछ सेकंड के बाद उस ऑब्जेक्ट से एक फिगर बाहर निकलता है। पहली नजर में वो बस एक इंसान की तरह लग रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ मोमेंट्स के बाद ये क्लियर हो जाता है कि वो इंसान तो बिल्कुल नहीं है। मिलिट्री फोर्सेस उसे सराउंड कर लेती है, वार्निंग्स दी जा रही है, लेकिन वो बीइंग बस चुपचाप खड़ा है। और फिर किसी पॉइंट पे सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। एक सोल्जर ट्रिगर प्रेस कर देता है, उसके बाद दूसरा, और कुछ ही सेकंड में हजारों सोल्जर्स उसके ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब स्मोक क्लियर होता है तो पता चलता है कि वो बीइंग अभी भी वहीं खड़ा है, बिल्कुल अनहार्म्ड। ना तो उसके शरीर पर कोई वुंड है, ना ही कोई ब्लड, और ना ही उसके फेस पे किसी तरह का रिएक्शन। और उसी मोमेंट पे ह्यूमंस को ये समझ आया कि ये एनकाउंटर किसी एलियन सिविलाइजेशन के साथ नहीं, बल्कि ये एनकाउंटर एक ऐसे बीइंग के साथ है जो ह्यूमंस के कॉन्सेप्ट से काफी ज्यादा ऊपर है। और जब वो बिना किसी विजिबल टेक्नोलॉजी के हवा में उड़ना शुरू करता है, तब दुनिया को एक और बात समझ आती है। ह्यूमैनिटी शायद अब अर्थ की मोस्ट पावरफुल स्पीशीज नहीं रही, लेकिन असली प्रॉब्लम अभी भी उसकी पावर नहीं है। असली प्रॉब्लम ये है कि हमें उसके इंटेंशंस के बारे में कुछ नहीं पता। और हिस्ट्री हमें बताती है कि जब भी दो सिविलाइजेशन पहली बार मिलती हैं, तो फ्यूचर यूजुअली वीकर साइड डिसाइड नहीं करता, बल्कि स्ट्रॉन्गर साइड डिसाइड करता है। अगर तुम सोच रहे हो कि इतने पावरफुल बीइंग को देखकर पूरी ह्यूमैनिटी एक साथ यूनाइट हो जाएगी, तो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि हिस्ट्री कुछ और ही सजेस्ट करती है। हम ह्यूमंस लॉजिकल रहना पसंद करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा इमोशनल रहना पसंद करते हैं। और जब बात किसी अननोन और पोटेंशियली डेंजरस चीज की हो, तो सबसे पहला इमोशन होता है फियर। साइकोलॉजी में इसे फियर ऑफ अननोन कहा जाता है। ह्यूमन ब्रेन नेचुरली उन चीजों से अनकंफर्टेबल फील करता है जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं होती। इसी वजह से लोग अंधेरे से डरते हैं, अनएक्सप्लोर्ड ओशन से डरते हैं। और इस सिचुएशन में ह्यूमैनिटी एक अननोन ऑब्जेक्ट या अननोन स्पीशीज का सामना नहीं कर रही। ह्यूमैनिटी पहली बार अपने से सुपीरियर बीइंग का सामना कर रही है। और ये डिफरेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन अर्थ पर आए और वो हमारे लेवल की टेक्नोलॉजी रखती हो, तो शायद नेगोशिएशन पॉसिबल हो सकती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि पावर बैलेंस एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक साइड पर पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन है और दूसरी साइड पर एक ऐसा बीइंग है जो पूरी सिविलाइजेशन को एक ही दिन में खत्म कर सकता है। और इसी पॉइंट पर मीडिया का रोल शुरू होता है। 24 घंटे न्यूज चैनल्स लगातार कवरेज कर रहे हैं, हर एक्सपर्ट अपनी थ्योरी बता रहा है। और फिर सोशल मीडिया। आज के टाइम में इंफॉर्मेशन से ज्यादा फास्ट मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। कुछ ही घंटों में इंटरनेट दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाता है। पहला ग्रुप उस बीइंग को ह्यूमैनिटी का सेवियर मान रहा है, उनके लिए सुपरमैन एक मिरेकल होगा, प्रूफ कि हमारे यूनिवर्स में हमसे भी ग्रेटर एग्जिस्टेंस है। लेकिन दूसरा ग्रुप
वो सोचेगा कि ये बीइंग एक बहुत बड़ा थ्रेट है, एक ऐसा थ्रेट जो अर्थ के लोगों ने कभी फेस नहीं किया। दोनों ग्रुप्स के पास अपनी बात सपोर्ट करने के लिए वैलिड रीजंस होंगे। एक साइड बोलेगी कि उसने अभी तक हमें अटैक नहीं किया, दूसरी साइड बोलेगी कि उसे अटैक करने की जरूरत ही नहीं है। जब इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है तो ह्यूमन ब्रेन खुद से गैप फिल करना शुरू कर देता है। लेकिन शायद सबसे इंटरेस्टिंग रिएक्शन रिलीजियस कम्युनिटी की तरफ से आएगी, स्पेशली इंडिया से, जहां लोग हर छोटी से बड़ी चीज को भगवान से जोड़ देते हैं। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी मामूली इंसान 2-4 अच्छी बातें क्या कर ले, लोग उसको भगवान का अवतार मानने लग जाते हैं। और जब इंडियंस नॉर्मल ह्यूमंस को भगवान का अवतार मान सकते हैं, तो जब सुपरमैन जैसा बीइंग इस धरती पर आएगा तो उसे तो सीधा भगवान ही घोषित कर देंगे। ह्यूमन हिस्ट्री में जब भी कोई अनएक्सप्लेन्ड इवेंट हुआ है, लोगों ने उसे एग्जिस्टिंग बिलीफ के थ्रू इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। यानी दुनिया सिर्फ पॉलिटिकली और साइंटिफिकली डिवाइड नहीं करेगी, वो आइडियोलॉजिकली भी डिवाइड होगी। क्योंकि फियर का एक इंटरेस्टिंग साइड इफेक्ट होता है। फियर लोगों को आंसर ढूंढने से रोकता है, क्वेश्चन पूछने से रोकता है। अर्थ पर मौजूद 99% रिलीजन्स इसी फियर और ग्रीड पर सर्वाइव कर रहे हैं। इसी वजह से कुछ लोग सुपरमैन को वर्शिप करना शुरू कर देंगे, नॉट बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड हिम बट बिकॉज दे फियर हिम। हिस्ट्री हमें बताती है कि ह्यूमंस पावरफुल फिगर्स के अराउंड कल्ट्स बहुत ही इजीली क्रिएट कर लेते हैं। अब इमेजिन करो इस बार कल्ट किसी पॉलिटिशियन या किसी किंग के अराउंड नहीं, बल्कि लिटरली सुपरमैन के अराउंड है। एक ऐसा बीइंग जो फिजिकली इम्पॉसिबल चीजें परफॉर्म कर सकता है, एक ऐसा बीइंग जिसका न्यूक्लियर वेपन्स भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, एक ऐसा बीइंग जो आसमान में उड़ सकता है। जितना टाइम गुजरेगा उतना ही क्लियर होता जाएगा कि ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सुपरमैन नहीं, ह्यूमैनिटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ह्यूमैनिटी खुद ही है। क्योंकि इस पॉइंट पर आकर दुनिया एक सिंगल स्पीशीज की तरह रिएक्ट ही नहीं करेगी, वो थाउजेंड्स ऑफ ग्रुप में डिवाइड हो जाएगी। हर ग्रुप अपनी इंटरप्रिटेशन बना चुकी होगी, हर ग्रुप अपनी साइड चूज कर चुकी होगी। मूवीज में अक्सर हम अज्यूम करते हैं कि सुपरमैन ह्यूमंस को बचाएगा, वो क्रिमिनल्स को रोकेगा और अर्थ को अपना घर मान लेगा। लेकिन अगर हम इमोशंस को साइड में रखकर लॉजिकली सोचें तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि सुपरमैन की सबसे इंपॉर्टेंट पावर उसकी स्ट्रेंथ या फिर उसकी हीट विजन नहीं है, उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है उसकी सुपीरियरिटी। वो हमसे ज्यादा फास्ट है, हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमसे ज्यादा ड्यूरेबल है और शायद हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी। अब हमने इस बारे में तो बात कर ली कि हमारा रिएक्शन क्या होगा। अब आखिर सुपरमैन के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि उसका हमारे लिए क्या पर्सपेक्टिव होगा, कि वो हमें देखकर कैसा रिएक्ट करेगा। और हिस्ट्री इस बात का गवाह है कि जब भी दो स्पीशीज या सिविलाइजेशन के बीच में इतना बड़ा गैप होता है तो स्ट्रॉन्गर साइड यूजुअली वीकर साइड को इक्वल की तरह ट्रीट करती ही नहीं है। एक इंसान चींटियों से नफरत नहीं करता, लेकिन वो उन्हें अपने इक्वल भी नहीं मानता, और यही पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग है। शायद सुपरमैन ह्यूमैनिटी से हेट ना करे, शायद वो बस ह्यूमैनिटी को इम्पोर्टेंट ना समझे। अगर किसी दिन उसे लगे कि एक शहर उसके गोल के रास्ते में आ रहा है तो उसके लिए उस शहर को तबाह करना उतना ही नॉर्मल होगा जितना हमारे लिए एक चींटी को कुचलना होता है। लेकिन यहाँ पर फिर से एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है। जब भी कोई बीइंग ह्यूमैनिटी को फोर्सफुली बेटर बनाने की कोशिश करता है तो वो हीरो कम डिक्टेटर ज्यादा लगने लगता है। पहली नजर में तो ये सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर हर डिसीजन सुपरमैन लेगा तो फ्रीडम, फ्री विल, ये सब किसके पास बचेगी? और शायद इसी पॉइंट पर हमें ये रियलाइज होता है कि सबसे बड़ा विलन वो नहीं जो अर्थ को खत्म करना चाहता है, सबसे बड़ा विलन वो है जो अर्थ को कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि सबसे रियलिस्टिक आउटकम हीरो या फिर विलन होगा। सबसे रियलिस्टिक आउटकम हो सकता है न्यूट्रलिटी, एक ऐसा बीइंग जो ह्यूमंस के बीच रहे लेकिन इमोशनली अटैच ना हो। और अगर ऐसा हुआ तो ह्यूमंस को हिस्ट्री में सबसे पहली बार एक बहुत ही अनकंफर्टेबल रियलिटी फेस करनी पड़ेगी कि हम यूनिवर्स के सेंटर में नहीं हैं, हम क्रिएशन का फाइनल स्टेज भी नहीं है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा पावरफुल बीइंग्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हो। सुपरमैन ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय करे या ना करे, उससे पहले वो एक चीज जरूर डिस्ट्रॉय कर देगा, ह्यूमंस का ये बिलीफ कि हम यूनिवर्स के सबसे इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं। लेकिन चलो हमने ये प्योर हाइपोथेटिकल सिचुएशन तो इमेजिन कर ली कि अगर सुपरमैन जैसा बीइंग हमारे बीच में एग्जिस्ट करे तो ह्यूमंस का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल बचता है, आई गेस सबसे बड़ा सवाल, क्या सुपरमैन जैसी पावरफुल स्पीशीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर भी सकती है या नहीं? हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में ही कम से कम 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं। उनमें से हर एक गैलेक्सी में एवरेज 200 से 400 बिलियन से भी ज्यादा स्टार्स हैं और इतने प्लैनेट्स हैं जिन्हें काउंट करना भी पॉसिबल नहीं है। अगर हमारा यूनिवर्स इनफाइनाइटली बड़ा है तो यहाँ पॉसिबिलिटीज भी इनफाइनाइट हो सकती है। और अगर ऐसा है तो शायद सुपरमैन जैसी स्पीशीज या फिर उससे भी कुछ और भयानक स्पीशीज इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकती है। और वो स्पीशीज एग्जैक्टली कैसी होगी इसके बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में समझेंगे। बट कुछ दिन का वेट करो, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड ऑल हेल टू द कॉस्मोस।